हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में देखा था कि विंग बहुत ज़्यादा जल रहा था। जैंग चैंग वांग से इतना ज़्यादा चिपक रहा था इसीलिए, और वांग जी भी उसे मना नहीं कर रहा था। विंग जेलसी के कारण जैंग चैंग को भी बहुत ज़्यादा सुना देता है। वह उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। जैंग चैंग को ये देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था कि विंग वो गुस्से में और जेलसी में उसे पहली बार बोल रहा है। उसे विंग का गुस्सा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और वहीं वांग जी को भी विंग पहली बार गुस्से में दिख रहा था। जैंग चैंग जब देख रहा था कि विंग वांग जी दोनों चुपचाप ऐसे चल रहे हैं जैसे वो दोनों अनजान हो, इसीलिए जैंग चैंग ने ये डिसाइड किया था कि वो विंग को जेलस फील करवाएगा। इसीलिए वो वांग जी को बार बार प्रवोक कर रहा था, उससे बातें कर रहा था, उसके पास चिपक रहा था। विंग को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, और जब वो मंदिर में जाने के लिए जैंग चैंग ने उसका हाथ पकड़ा, विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो वांग जी का हाथ पकड़ अंदर जाने लगा। वहीं जैंग चैंग पीछे से मुस्कुराते हुए सोचता है, ये लड़का ये कितना ज़्यादा जेलस हो रहा है। मैंने तो बस उसका हाथ पकड़ा और ये देखो मुझ पर चिल्ला रहा है। पहली बार बचपन से आज पहली बार इसने मुझे चिल्लाया है। क्या बात है यार, प्यार सच में क्या क्या करवा देता है। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए अंदर जाता है। वांग जी बस विंग का हाथ देख रहा था कि कैसे पहली बार विंग ने खुद से उसका हाथ पकड़ा है। विंग उसे ले जाते हुए अंदर बोलता है, राजकुमार ये देखिए, ये वो मंदिर है, यहाँ हमारे भगवान रहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही। ये बोलकर वो चुप हो गया, और वो उसे याद आता है कि वो अभी तक वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ है। वो जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है। वांग जी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग उसके नज़रों को कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो उसे लग रहा था कि वांग जी गुस्सा है, इसीलिए वो बोलता है, राजकुमार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मैंने आपका हाथ। वांग जी कुछ नहीं बोलता। तभी जैंग चैंग पीछे से आकर बोलता है, अरे क्या हुआ, तुमने वो पेड़ नहीं दिखाया। विंग ये सुनकर कहता है, वो हाँ राजकुमार चलिए मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ। ये बोलकर वो आगे जाने लगा। उसे वांग जी से हल्का सा मतलब उसे डर लग रहा था। वो सोचता है, मैंने कैसे पकड़ लिया उनका हाथ। वो छी, राजकुमार को वो अच्छा नहीं लगा होगा, तो रात को रात को वो मुझे। ये बोलकर वो चुप हो गया और डरते हुए सोचता है, नहीं नहीं नहीं, राजकुमार राजकुमार से मैं बाद में माफ़ी मांग लूँगा। ये बोलकर वो आगे आगे चलने लगा। वहीं वांग जी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जैंग चैंग उसके पास भाग कर आता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोलते हैं, अरे रुको, इतना क्यों भाग रहे हो। विंग उसे देखते हुए कहते हैं, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। जैंग चैंग बोलता है, क्या हुआ। विंग कुछ नहीं बोलता और बोलता है, ये ये पेड़ आ गया। जैंग चैंग उसे देखकर बोलता है, हाँ ठीक है पेड़ आ गया। वो पीछे वांग जी को देखते हुए बोलता है, राजकुमार ये हमारे जैंग सेक्ट का सबसे पुराना पेड़ है, यहाँ कोई भी मन्नत मांगो वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है, आप ये रिबन बांध दीजिए। ये बोलकर वो सामने ही रखे हुए रिबन में से एक रिबन उठाकर वांग जी को दे देता है, और वहीं दूसरा रिबन विंग को, और एक रिबन खुद पकड़ लेता है। वांग जी जल्दी से उस रिबन को ऊपर में बांध देता है। वो तो कुछ मन्नत नहीं मांगता, पर वहीं विंग मन्नत मांगता है कि काश राजकुमार मुझसे प्यार करे, वो मेरे पति हैं, तो मुझे वो एक चांस दे दे, मैं अपनी पूरी उम्र भर उनका साथ निभाऊंगा, प्लीज़ गॉड प्लीज़। ये बोलकर विंग उस रिबन को ऊपर बांधने की कोशिश करता है, पर वो बांध ही नहीं पा रहा था। वो वांग जी को कुछ बोल पाता, तभी जैंग चैंग वांग जी को अपने पास बुलाकर बोलता है, राजकुमार क्या आप इसे बांध सकते हो, ये मुझसे हो नहीं रहा है, ये आज पेड़ बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्या प्लीज़ आप
वांग जी हाँ में नोट कर जेंग चेंग के पास चला गया और उसे बांधने लगा। विंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत ज़्यादा जलस फील होने लगा। इसीलिए आज वो करता है जो वो आज से पहले कभी किया नहीं। वो जानबूझकर नीचे गिर जाता है और एक जोर की आवाज़ करता है। वांग जी उसे देख जेंग चेंग का वो रिबन जेंग चेंग को पकड़ा देता है और खुद विंग के पास आ गया। विंग दर्द के कारण अपना पैर पकड़ लिया था। वांग जी उसको उसका पैर पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? विंग रोने की एक्टिंग करता है। वो रोते हुए बोलता है, जी बहुत दर्द हो रहा है। वो उठने की कोशिश करता है पर जानबूझकर वो फिर गिर गया। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। वांग जी उसे अपने गोद में कैरी कर लेता है। विंग भी अपना हाथ वांग जी के नेक पर टाई कर लेता है और अपना सर वांग जी के चेस्ट में छुपाकर हल्का सा स्माइल करने लगा। जेंग चेंग ये देखकर समझ गया था कि विंग एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि विंग तो पेड़ में ऐसे ही यूं चढ़ जाता था, तो वो अचानक से कैसे गिर गया। जेंग चेंग मुस्कुरा रहा था। उसे अपने भाई की ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि वो कितना ज़्यादा जेलस हो रहा है। वो अपने मन में सोचता है, ये विंग ना, मैं पहली बार इसे ऐसा देख रहा हूँ। अब इतनी छोटी सी बात में वो जेलस हो गया और वो इतना बड़ा कांड कर दिया। ये भाई मेरा, अब वो वो तो उसका पति है यार। मैंने तो बस रिबन बांधने के लिए उसको बोला था। और विंग विंग इतना जेलस हो गया कि खुद अपना पैर टूटवा लिया। सच में ये आज पता चल रहा है ये मेरा ही भाई है। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए उन लोगों के पीछे जाने लगा। वांग जी उसे मंदिर के अंदर बैठाते हुए बोलता है, तुम ठीक हो? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ये बोलकर वो एक सर्वेंट को पानी लाने के लिए बोल देता है। वांग जी नीचे में बैठकर विंग का पैर देखने लगा और वो एक और सर्वेंट को बोलता है, जाके दवा लेके आओ। विंग उसको बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, पर वांग जी तब भी नहीं मानता और एक सर्वेंट को उसे लाने के लिए भेज देता है। कुछ टाइम बाद उसके लिए पानी और वो दवा आ चुका था। वांग जी अपने हाथों से वो दवा लगा रहा था। विंग वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी पूरे टाइम विंग को अपने गोद में उठाए हुए चल रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था, पर वांग जी आगे देखते हुए चुपचाप चले जा रहा था और जैंग चैंग भी उसके साथ ही चल रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, राजकुमार क्या हम थोड़ी देर के लिए इन में रुक सकते हैं? वांग जी हाँ में नोट करता है और वो पास ही के इन में विंग को ले जाता है। सारे लोग इन में ही बैठे हुए थे, वो खाना खा रहे थे। विंग भी उन सभी के साथ बैठकर खा रहा था। कुछ टाइम में ही उन लोगों का खाना भी हो चुका था। वांग जी जैसे ही विंग को उठाने वाला था, विंग उसे कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा पैर ठीक हो गया अब। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है। वांग जी उसे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उस इन का पैसा पे करने के लिए उस इन के मालिक के पास चला गया। विंग धीरे धीरे कर बाहर चला गया जेंग चेंग के साथ। वो जैसे ही बाहर आते हैं उसे पता चलता है कि अब बारिश हो रही है। विंग बारिश को देखते ही बाहर रोड में चला गया। वो बारिश के नीचे गीला हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। जेंग चेंग उसे बोलता भी है कि वापस आओ, पर विंग उसे बुलाते हुए बोलता है आओ ना, पर जेंग चेंग बोलता है नहीं बाबा, मुझे बीमार नहीं होना। ये बोलकर वो वहीं पर खड़ा रह गया, पर विंग तो उस बारिश में बहुत सारी मस्ती कर रहा था। उसे बारिश बहुत ज़्यादा ही पसंद था। जेंग चेंग उसे देखकर बुला रहा था कि वापस आ जाओ, पर विंग तो आने को तैयार ही नहीं था। वो बारिश में पैर उछाल उछाल कर खेल रहा था। वो जेंग चेंग को भी बुला रहा था कि आओ ना खेलते हैं, पर जेंग चेंग नहीं आता। विंग की पूरी बॉडी पानी से गीली हो चुकी थी। उसका कपड़ा इतना थिन था कि वो उसकी पूरी बॉडी में चिपक सा गया था। उसकी पूरी बॉडी अब विजिबल हो रही थी। जेंग चेंग ये देखकर उसे बुलाता है, विंग आ जाओ, वापस आ जाओ, पर विंग उसकी बात नहीं मानता और वो अपने पैरों से पानी को
मारते हुए उसके साथ खेल रहा था। सारे लोग उसे ही देख रहे थे। उसकी पूरी बॉडी एकदम ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। वहाँ जितने भी अल्फा थे विंग को ही देखे जा रहे थे। साथ में जांग्स के डिसाइपल्स भी विंग को ही देख रहे थे। वांग जी उस इन वाले को पैसे देकर जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि विंग बारिश में कैसे ही घूम रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है। उसे बारिश कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। वांग जी तो एक पल के लिए विंग को ही देखता रह गया। विंग उस बारिश में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसका गीला बदन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वांग जी तो बस विंग को ही देखता रह गया। पर जैसे ही उसे जेंग चेंग की आवाज़ आती है कि विंग वापस आ जाओ, तब जाके वांग जी होश में आता है और उसे एहसास होता है कि कैसे यहाँ के सारे अल्फा बीटा विंग को देख रहे हैं और किस नज़र से देख रहे हैं। वांग जी सब तरफ एक बार निगाह डालता है कि कैसे लोग उसे किस नज़र से देख रहे हैं। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, वो जल्दी से अपना हाथ को मुट्ठी कर लेता है और एक डीप ब्रेथ लेकर विंग के पास चला गया। वो अपना कोट निकाल कर विंग के ऊपर डाल देता है और उसका टाइटली हाथ पकड़ उसे इन के अंदर खींचते हुए ले जाता है। उसे तो अब जेंग चेंग या कोई और देख रहा है, उसे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो जल्दी से विंग को खींचते हुए ले जाता है और इन के मालिक को एक रूम देने के लिए बोलकर उसे पैसे भी दे देता है और खुद विंग को उस रूम के अंदर लेके जाकर बेड पर फेंक देता है। विंग एक पल के लिए बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वांग जी जल्दी से रूम का गेट बंद करता है और वो विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। विंग डरी हुई नज़रों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा ही रेड हो गई थी। वांग जी गुस्से में उसके तरफ चलते हुए आ रहा था। विंग पीछे की तरफ अपने आप को समेटते हुए जा रहा था। वांग जी की गुस्से की नज़रें विंग को बहुत ज़्यादा डरा रही थी। वांग जी जैसे जैसे आगे आ रहा था, विंग बेड को पकड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहा था। वो बेड के किनारे पर पहुंच चुका था। वांग जी उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। विंग का सर उस बेड के किनारे पर लगता है, पर भी वांग जी उसे इग्नोर कर उसके ऊपर आकर बोलता है, ये क्या हरकत थी। विंग डरी हुई आवाज़ में बोलता है, राजकुमार ये क्या कर रहे हो आप, प्लीज छोड़िए, बाहर जेंग चेंग है। पर वांग जी उससे बोलता है, ये मेरा जवाब नहीं था। ये तुम क्या कर रहे थे बाहर में? तुम्हें पता है तुम किस तरह दिख रहे हो अभी? तुम्हारी बॉडी सिर्फ मैं देख सकता हूँ और आज तुमने पूरे पूरे लोगों को दिखा रहे हो। मैंने क्या बोल दिया, तुम स्लट हो, पर तुम तो मान लिए। तुम क्या लोगों को दिखा रहे हो कि तुम हो? विंग यह सुनकर एकदम ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था। वांग जी उसे उसके नेक को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें मैंने बोला था तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरी है और तुम उसे दूसरों को दिखा रहे हो। जो चीज़ मेरी रहती है मैं उसे किसी को भी नहीं देता और तुम उसे सारी दुनिया को दिखा रहे हो। तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारी इस बॉडी पर सिर्फ हक मेरा है और तुम सरेआम लोगों को इस बॉडी को दिखा रहे हो। क्या चाहते हो? सारे अल्फा तुम पे टूट पड़े? क्या क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता बेड पे? रुको, अभी करके दिखाता हूँ। ये बोलकर वो विंग के कपड़े उतारने लगा, पर विंग उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसके हाथों को एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके कपड़े को निकालने लगा। वो फाड़ने की कोशिश कर रहा था, पर विंग रोते हुए आवाज़ में बोलता है, प्लीज़ 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 राजकुमार मत कीजिए ऐसा। बाहर बाहर जेंग चेंग है, मैं ऐसे नहीं जा सकता, प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। पर वांग जी कहता है, तुम्हें तो इसी की ज़रूरत थी ना, इसलिए तुम अपनी बाहर में बॉडी दिखा रहे थे। ये करना चाहते हो ना तुम, तो तुम्हें फ़र्क क्या पड़ता है? वैसे क्या मैं तुम्हारी बॉडी की नीड पूरी नहीं कर पा रहा हूँ? ये बोलकर वांग जी विंग के पूरे कपड़े निकाल रहा था। विंग रोते हुए बोलता है, प्लीज़ राजकुमार प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, प्लीज़। पर वांग जी उसे फिर स्लैप कर बोलता है, ऐसा नहीं चाहते तो क्या था वो?
क्या था? तुम्हारी बॉडी दिख रही है, कैसी लग रही है? तुम्हारी एक-एक चीज़ दिख रही है, पर इसे देखने का हक सिर्फ़ मेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा। पर तुमने आज सरेआम सब लोग को दिखा दिया। ये बोलकर वो फिर से एक स्लैप विंग के फेस पे मारता है। विंग के गाल एकदम ज़्यादा ही रेड हो गए थे। वांग जी उसे फिर से एक स्लैप मारते हुए बोलता है, तुम एक स्लट ही हो। जैसे वो एक इंसान के साथ कभी भी सैटिस्फाइड नहीं हो सकते, वैसे ही तुम हो। इसीलिए तो तुम सरेआम सबको दिखा रहे थे ना। ये बोलकर वो विंग के कपड़े उतार रहा था। विंग रोते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है राजकुमार, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बाहर बाहर सब सुन लेंगे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। विंग ये सब बहुत ज़्यादा ही रोते हुए कह रहा था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। वांग जी फिर एक स्लैप मारकर बोलते हैं, शांत रहो। क्यों? मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, तो करने में क्या जाता है, आज कर लेते हैं ना, तुम्हें वैसे भी इसकी नीड थी। विंग रोते हुए बोलते हैं, प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। पर वांग जी उसके पूरे कपड़े को उतार दिया था। विंग पूरी तरह नेकेड हो चुका था। विंग के हाथ जैसे ही वांग जी अपने कपड़े उतारने के लिए खोल छोड़ता है, विंग जल्दी से अपने आप को समेट लेता है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। वांग जी जल्दी से अपने कपड़े उतार कर विंग के हाथों को उसके चेस्ट से हटाते हुए फिर से बेड पर पिन कर देता है और फिर उसे कहता है, क्या छुपा रहे हो तुम? जब पूरे लोगों को अपनी बॉडी दिखाकर शर्म नहीं आई, अपने पति को दिखाने में तुम्हें शर्म आ रही है, हाँ? बोलकर वांग जी फिर से उसे स्लैप मारता है। विंग के पूरे गाल लाल हो चुके थे। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। वांग जी जल्दी से उस रूम में साइलेंसिंग स्पेल डाल देता है। विंग रोते हुए बोलता है, प्लीज़ राजकुमार ऐसा मत कीजिए, कोई बाहर में सुन लेगा, प्लीज़। पर वांग जी कहता है, तो सुनने दो ना, क्या हो जाएगा, वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं, उन्हें भी पता चले कि तुम किसके हो, किसे बिलोंग करते हो। ये बोलकर वो अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग अपने मुंह को पिल्लो के अंदर छुपा लेता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था और बोलता है, तुम्हें अब सेटिस्फाइड फील हो रहा है? तुम्हें यही चाहिए था ना, इसीलिए तुम उन सभी को दिखा रहे थे। क्या चाहते हो? कितने लोगों का चाहिए तुम्हें? ये बोलकर और भी ज़्यादा रफ हो गया। वो गुस्से में बोलता है, अब बोलो, तुम किसके हो? तुम्हारी बॉडी किसकी है? किसे बिलोंग करते हो तुम? ये बोलकर वो विंग के साथ और भी ज़्यादा रफ होने लगा। विंग रोते हुए कहते हैं, मैं आपका हूँ, ये बॉडी आपकी है, आप हो इसके मालिक, प्लीज़ प्लीज़ स्लो करो, मैं नहीं सह सकता इसे, प्लीज़ 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 राजकुमार, प्लीज़। मैं आपका हूँ, ये बॉडी आपकी है, आपका ओमेगा हूँ मैं, आपका, प्लीज़। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ही हो मेरे। ये बोलकर विंग रोने लगा। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है और उसके पास आकर बोलता है, हाँ, तुम मेरे हो, तुम मेरे ओमेगा हो, तो आइंदा किसी को भी ये बॉडी दिखाना मत, किसी के पास जाना नहीं, किसी को तुम पे कोई हक नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। ये बोलकर वो उसे पुश करता है। विंग रोते हुए बोलता है, हाँ मैं आपका हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ स्लो कीजिए, मैं नहीं सह पाऊँगा, प्लीज़। ये बोलकर विंग रोने लगा। वांग जी कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो स्लो होने लगा। विंग को थोड़ा अच्छा फील होता है, पर तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है।